मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। हर्ष, विक्की, प्रमोद, सोनू, राखी, प्रिंस कुमार, श्वेता कुमारी, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आ जाइए मेरे बच्चे। रॉकी भाई, किंग, क्या क्या नाम है तुम्हारे बे? आ जाइए मेरे बच्चे। एक बार जल्दी से इस वीडियो को मेरे भाई जो यूट्यूब पर देख रहे हैं लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आज हम अपने इस बैच की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रथम बैच की, और हम परसेंटेज पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा मैथ स्पेशल बैच भी यही है। प्रथम बैच में भी मैथ स्पेशल की ही क्लास होती है ना? तो जो मेरा भाई प्रथम बैच में एडमिशन ले रहा है उसकी फीस 1599 रुपए है, चारों सब्जेक्टों की, जिसमें मैथ मैं पढ़ाने लग रहा हूँ, इंग्लिश जयदीप सर पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग पीयूष सर पढ़ाने लग रहे हैं, और मेरे बच्चे जीएस अभिषेक सर एंड टीम पढ़ाने लग रही है। तो इन चारों स्पेशल की फीस कुल मिला के 1599 रुपए, जो आज आखिरी दिन है, इसके बाद फीस बढ़ जाएगी। और आज इसकी पहली क्लास है ना? और मेरे बच्चे, अगर आप मेरा मैथ स्पेशल लेते हैं, दोनों की क्लासेस सेम है, तो इसकी फीस 999 रुपए है मैथ स्पेशल की। रीजनिंग स्पेशल लेते हैं उसकी फीस इतनी, इंग्लिश स्पेशल की भी, जीएस स्पेशल की भी। तो सारे स्पेशल की फीस भी यही है, और कॉम्बो की फीस इनकी 1599। तो आइए मेरे बच्चे, अब हम सीधा इधर उधर की कोई बात नहीं करते हैं, सीधा पढ़ाई पर आते हैं। जो हमारा मेन चीज है वो समझिए ध्यान से। आज हम पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। मैं आप सबके नाम ले देता हूँ। वरुण भाई, शैलेंद्र भाई, सौरभ भाई, अशोक कुमार भाई। कूपन कोड चाटा खाओगे? कूपन ऊपन कोई कोड कोड नहीं होता। इंद्रांत आईएएस, क्या ले, इंद्रांत दास, अंकित गौर, प्रदीप कुमार। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। आपके कोई भी डाउट हो, आप हमसे कोई भी चीज पूछना चाह रहे हैं, तो कमेंट के थ्रू आप अपनी बात बताइए। उसके बाद फिर मैं सीधा सीधा पढ़ाना शुरू करूंगा। देखिए मेरे बच्चे, मैं यहाँ अपनी तरफ से कुछ आपको 2 मिनट में सजेशन देता हूं। जो बच्चे अपने जीवन में पहली बार तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेशर है, जो बिल्कुल फ्रेशर है, वो, और जो पहले से तैयारी कर रहे हो, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्हें समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चे हैं, जो पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं। देखिए मेरे बच्चे, फ्रेशर बच्चे को पढ़ने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहली चीज है जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट, जो सबसे जरूरी हिस्सा है। कॉन्सेप्ट ही वो हिस्सा है जो किसी चीज की लंबे समय में समझ तैयार करता है। कॉन्सेप्ट ही वो हिस्सा है जिसे एक बार आपने पढ़ लिया तो जीवन में दोबारा आप उसे कभी नहीं भूलेंगे, भूल कर भी नहीं भूलेंगे। तो कॉन्सेप्ट बहुत गहरी चीज है। तो मेरे बच्चे, कॉन्सेप्ट के लिए ही ये बैच है। यहां एक एक छोटी छोटी बातें धीरे धीरे कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको समझाई जाएंगी। ये पूरा काम समझाने का मेरा है। दूसरा काम है मेरे बच्चे, फ्रेशर बच्चे के लिए इनकी प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस कैसे करनी, ये काम भी मेरा है। और तीसरा काम है कैलकुलेशन। ये काम भी मेरा है, जो मैं आपको करा रहा हूं। लेकिन अब इसमें आपका पार्ट क्या है वो समझा दो। देखिए, किसी भी चीज को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए 3 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण होता है सुनना, फिर उसके बाद समझना या चिंतन करना, और तीसरा चरण होता है प्रयोग करना या अभ्यास करना। जब आप ये तीनों चरण कर लेते हैं तो कोई चीज आप पूर्णतः सीख पाते हैं मेरे बच्चे। ये तीनों में ही है, खासकर कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में बता रहा हूं। अब मेरा काम जो होगा ना, वो ये है कि आपको पूरी एक एक चीज बहुत डिटेल से समझाऊंगा। उस सारी चीज को ध्यान से सुनना है, लिखने की जरूरत नहीं, कोई भी चीज सिर्फ सुनना है, मन करके समझना है एक एक चीज को। रफ कॉपी पेन लेके बैठिए, ताकि जो कुछ नई चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको मेन मेन चीज लग रही है, उसे बाद में नोट डाउन कर लेना। जो कैलकुलेशन में साथ के साथ समझाऊंगा, जो चीजें मैं आपसे पूछूंगा, जो पार्टिसिपेशन में कराऊंगा क्वेश्चंस में, उस पार्टिसिपेशन को जल्दी 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 आपने मेरे साथ करना है ना? तो सबसे पहला काम है सुनना। सुनने के लिए जरूरी है कि दिमाग को शांत रखना
और जो पहले से सीखी हुई चीजें हैं उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना, क्योंकि शुरुआत में जिस चीज से करा रहा हूंगा हो सकता है वो आपने पहले पढ़ी हुई हो और पहले किसी और तरीके से पढ़ी हुई हो। लेकिन समस्या ये है कि अगर आप पहले वाले का बोझ बना के रखेंगे तो नई चीज को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अगर आप नई चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर मेरे से पढ़ने का फायदा ही नहीं होगा। फिर आपको सिलेक्शन मेरे थ्रू नहीं मिलेगा, आपकी खुद की मेहनत से ही मिलेगा। वो कितना समय लेगा वो आप जाने, लेकिन आप चाहते हैं कि आने वाले 6 से 8 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे मेरे बच्चे आप आराम से आसानी से पढ़ते रहिए। तो पहला काम है चीजों को सुनना। सुनने के लिए आपको पीछे की चीजें खत्म करनी है और पार्टिसिपेट करना है ना। जितना ज्यादा हो क्लास में पार्टिसिपेट करिए। दूसरा काम है मेरे बच्चे समझना या चिंतन करना। देखिए ये टोटली काम आपका है, 100% ये स्टूडेंट का काम है, ये मेरा काम नहीं है। कारण कोई चीज मैंने समझाई, आपको समझ आई, घर पे बैठ के वीडियो में आप बाद में ये देखेंगे कि ऐसा सर ने ऐसा क्यों बताया, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। उस चीज को सोचना, उस पर चिंता करना, चिंतन करना माने उसके बारे में सारे एस्पेक्ट को समझना। मेरे प्यारे बच्चों ये सबसे अहम कड़ी है जो 100% आपको ही करनी होगी, खुद से अकेले ही बैठ के करनी होगी, कोई और नहीं कराएगा। तो ये काम आपका होगा। और तीसरा है अभ्यास करना। अब ये जो अभ्यास करना है ना चीजों का, यहां 2 चरण होते, एक टीचर के और एक स्टूडेंट का। दोनों को भी ध्यान से समझना मेरे बच्चे। देखिए यार, पेपर में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कॉन्सेप्ट मैं पूरी तरह यहां बता चुका हूं, तो हर सिंगल सवाल में कॉन्सेप्ट आपको आता है, वो कॉन्सेप्ट तो आपको सीखा हुआ है, बस उसको अप्लाई करना है यहां। लेकिन उस सवाल में केवल कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, बिना कॉन्सेप्ट के भी या कॉन्सेप्ट के साथ साथ दूसरी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके थ्रू हम उस सवाल को मात्र 2 सेकंड 3 सेकंड में तोड़ देंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट से उसे करेंगे तो हो सकता है 10 सेकंड ले, 20 सेकंड ले। मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेकिन बिना कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट तो मस्ट है वहां पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी सिचुएशन में 50% मेरा रोल रहेगा कि प्रैक्टिस कैसे करनी है हर सिंगल क्वेश्चन। अगर परसेंटेज चैप्टर में 400 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के तैयार किए हैं, तो 400 के 400 क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। हर सिंगल क्वेश्चन में तीनों चारों मेथड एक्सप्लेन करूंगा। कॉन्सेप्ट पार्ट ये था, ऑप्शन से आप ऐसे खेल सकते थे, दिमाग का लॉजिक दौड़ाते तो इस तरह से ब्रेक किया जा सकता था, या ये कोई एक यूनिक अप्रोच है जो इस सवाल में आपको सीखनी चाहिए। मेरी बात सीख रहे हैं? तो 50% हिस्सा मेरा है और बाकी 50% हिस्सा आपका है। तो कुल मिला के अभी ये वाला जो चरण है, ये तो 3-4 क्लासें होने के बाद स्टार्ट होगा प्रैक्टिस वाला। अभी जो चरण है वो टोटली मेरा चरण है, यानी मैं पढ़ाऊंगा, आपने सुनना है। और ये चरण आज की क्लास के तुरंत बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा, जहां हर एक छोटी से छोटी चीज को आपने घर बैठ के सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी क्या जरूरत है। मेरी बात समझ रहे? तो मैंने आपको बताया प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, उसके बाद ही मैं ये रोल प्ले कर पाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को जल्दी से तोड़ना है। और थर्ड पार्ट है मेरे बच्चे कैलकुलेशन। ये भी बहुत जरूरी है कि छोटी छोटी चीजों को हम कैलकुलेट कितना आसानी से कर रहे हैं, कितना जल्दी कर रहे हैं, कितना एज्यूम करने लग रहे हैं, है ना। तो इसके लिए मैंने एक आपकी बैच में कैलकुलेशन कैप्सूल करके एक टैब बनाया हुआ है। जब जब वक्त लगे आपको तो इस कैलकुलेशन कैप्सूल टैब को ओपन करना है और इसमें छोटी छोटी कैलकुलेशन की बहुत सारी चीजें दे रखी है, उनको शांति से पढ़ लेना है। एक दिन में नहीं पढ़ना है, रोज 5 मिनट दो, 10 मिनट दो, लेकिन रोज पढ़ते रहो धीरे धीरे, है ना। और इस कैलकुलेशन कैप्सूल में और भी चीजें जुड़ती रहती हैं, तो डेली धीरे धीरे पढ़ो, 5-7 मिनट। जब आप बोर हो रहे हो तब तब उस समय पढ़ो इसको, लेकिन आपको पढ़ना होगा, क्योंकि ये चीज अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। लेकिन करती ये तब है जब एग्जाम से, मतलब वो कुछ जो चैप्टर में पढ़ाने लग रहा हूं उस चैप्टर को पढ़े हुए आपको पूरा टाइम हो जाए, पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाए, तब इसका काम इस्तेमाल होना है। तो मेरे बच्चे, ये कुल मिला के फ्रेशर की तकनीक है। जो बच्चा पहले से पढ़ चुका है, चीजें बहुत पहले से जानता है, वो भाई जो आपका मन करे ना उस तरीके से आप इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपके लिए मैं कोई सटीक रणनीति नहीं बना सकता हूं, बता नहीं सकता हूं कि आपको ऐसा काम करना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो चीजें हैं उसके बारे में आपको ही पता है। लेकिन जो बच्चा पहले से नहीं पढ़ा, फ्रेशर है, पहली बार कोचिंग ले रहा है, मैंने उसके लिए सटीक रणनीति बताई कि आपको इस तरीके से पढ़ना है। और ये तीनों चरण है किसी चीज को पक्का करने के लिए, है ना। हम कहते हैं ना 6 महीने में गारंटेड सिलेक्शन हो जाएगा, वो गारंटेड कहने के लिए है, लेकिन वो गारंटेड तभी होता है जब हम इन तीनों चरणों को बहुत सिंसियरली फॉलो करें।
सुनना, फिर समझना या चिंता करना, फिर उसका प्रयोग या प्रयास करना या अभ्यास करना। तो अब मेरे बच्चे हम सीधा पढ़ाई पर आते हैं, है ना। और कुछ बेसिक चीजें हैं जो आज हम परसेंटेज पढ़ने जा रहे हैं। तो परसेंटेज पढ़ने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी बेसिक बातों का पता होना चाहिए। उन बेसिक बातों में सबसे पहला चीज जो आती है वो आती है मेरे बच्चे फ्रैक्शन, जिसे हम भिन्न कहते हैं, और इसी में हमारा मिक्स फ्रैक्शन भी आता है। तो आज हम इस चीज को भी पढ़ेंगे। ये ऐसी चीज है कि इसके बिना परसेंटेज आप कर नहीं पाएंगे, तो धीरे धीरे इसको समझना। देखिए, फ्रैक्शन जो है वो अपने आप में एक टॉपिक है जो सिंप्लीफिकेशन का बड़ा टॉपिक है। मैं वो सिंप्लीफिकेशन यहाँ नहीं कराने जा रहा हूं, सिंप्लीफिकेशन का हिस्सा यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं यहाँ केवल वही चीज पढ़ा रहा हूं जो आपको परसेंटेज में काम आनी। तो आइए एक बार जल्दी से और चर्चा करते हैं भाई मिक्स फ्रैक्शन पे। देखिए मेरे बच्चे, हिंदी में इसे हम बोलते हैं सही भिन्न। मिक्स फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं सही भिन्न, सही भिन्न, या हिंदी में इसे पूर्णांक भिन्न भी बोला जाता है। पूर्णांक भिन्न भी बोला जाता है। अब सीधी पढ़ाई पे आ रहा और कुछ नहीं। कॉपी पेन लेके बैठना, कुछ नहीं करना, अभी कोई जवाब नहीं देना। जब मैं सवाल पूछूं आपसे तब जवाब देना। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। नॉट इवन ए सिंगल क्वेश्चन भी आपको लिखना नहीं है, मेरी बात ध्यान रखना, है ना। कोई नोट्स नहीं बनाने, सब कुछ नोट्स बना बुनो के हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपको सिंपल एक काम करना है, जो पढ़ा रहे हैं बस उसको सुनो ध्यान से। देखिए यार, पूर्णांक भिन्न का मतलब होता है एक नेचुरल नंबर, एन माने नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हिंदी में बोले तो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। और दूसरा होता है मेरे बच्चे फ्रैक्शन, जिसे हम भिन्न कहते हैं, भिन्न फ्रैक्शन। यानी एक नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन के जोड़ को लिखने का एक तरीका है। तरीके का क्या मतलब है? जैसे मेरे बच्चे, मैं आपको ये कहूं कि भाई 2 × 3, तो इसका मतलब होता है मेरे बच्चे, इसको लिखने का अर्थ ये भी तो होता है, अगर ये बिंदी यहां लिख रहे हैं तो इसका मतलब लिखने का तरीका ही है। यानी 2.3 का मतलब यही है, 2 × 3। लेकिन मेरे बच्चे, इसी बात को अगर मैं ऐसे लिख दूं 2.3, तो यहां ये दशमलव गिना जाएगा। इसका मतलब होगा 2 + 0.3। मेरी बात समझ पाए? अब आप पार्टिसिपेट किया करो, यस नो बोल दिया करो यहां पे। यानी अगर ये बिंदी यहां की जगह यहां लगा देते हैं तो इसका मतलब गुना हो जाता है। यानी गुना को लिखने का ही एक तरीका ये है। लेकिन अगर ये बिंदी यहां है तो इसका मतलब प्लस का साइन है कि 2 + 0.3। मेरा पॉइंट क्लियर है भाई सारे भाइयों को? मेरा पॉइंट यहां तक क्लियर है सभी को? तो लिखने का तरीका होता है ऐसे ही मेरे बच्चे। अगर मैं आपको ये कहूं 5 + 3/8 या 3/7, बताओ भाई। एक तरीका तो बहुत सिंपल सा है कि मैं इन्हें जोड़ दूं, एलसीएम ले लूं। 7 × 7 यहाँ बटे 1 है सर, 7×5 = 35। यहाँ 7 से 7 भाग दिया है कि 1 को 3 से गुना किया 3, 35 और 3 38/7। तो एक तरीका तो यह है मेरे भाई कि मैं इसे जोड़ के लिख दूं 38/7। दूसरा तरीका यह है कि इस प्लस के साइन को हटा के मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 5 सही 3/7। मेरी बात समझ पाए? तो ये दोनों ही बातें जो है ना राजा, ये वाला मतलब भी वही है, ये वाली चीज भी वही है, और ये वाली चीज भी वही है। बस इसको ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिख दे रहे हैं, इसको गुना का निशान ना डाल के डॉट डाल दे रहे हैं, या जमा का निशान ना लिख के इसको 2.3 लिख दे रहे हैं हम, सीधा 2.3। मेरी बात समझ पाए? तो ये केवल और केवल मेरे बच्चे, सर ग्राउंड क्या कह रहे हो भाई, समझ नहीं पा रहा। ठीक है भाई, पता नहीं कौन सी, अभी पढ़ता हूं आपके कमेंट। अन्याय हो रहा है इसार वालों के साथ भाई। एक ही कमेंट को 50 बार मत लिख, एक कमेंट को साफ सुथरा लिख ले ताकि पढ़ ले और फिर जवाब दे दे। यहां तक कि मेरी बात समझ पाए? बहुत बढ़िया। जैसे मैं आपको ये कहूं कि भैया 40/3 को मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो, तो आप क्या करोगे? तो आप कहोगे देखो सर, 40 को यहीं रखो, 3 से भाग देंगे, 3 × 3 बचा 1, फिर उतारा 0, 3×3 = 9, बचा 1। तो इसका मतलब 13×3 = 39।
इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये बना यहां पे, ये जो है इसे हम भागफल कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे कोशेंट कहते हैं। आराम से धीरे धीरे समझते जाओ, पूरा समझ में आ जाएगा। ये मेरे बच्चे मेरा शेषफल कहलाता है, इंग्लिश में इसे रिमाइंडर कहते हैं। ये जो कहानी है मेरे बच्चे, ये रहती है मेरा भाजक, इंग्लिश में इसे डिवाइजर कहते हैं। तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो इसका मतलब हुआ 13 सही 1/3। बड़ी चीज मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो नीचे लिखा रहता है ना, ये हमेशा डिवाइजर होता है, ये जो ऊपर लिखा रहता है ये रिमाइंडर होता है, और ये जो होता है मेरे बच्चे कोशेंट होता है ना। क्योंकि अगर मैं इसे लिखूं ऐसे 13 जमा 1/3, तो अर्थ यही आएगा 40/3 का। क्या मेरी बात समझ पाए? बहुत बढ़िया। अब अगली बात समझिए, क्या जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, कहना मेरे बच्चे मैं आपको ये चाह रहा हूं, ध्यान से समझना, कि जो शेषफल होता है ना, ये हमेशा ही मेरे बच्चे इससे छोटा होता है। भाजक से शेषफल छोटा होता है, डिवाइजर से रिमाइंडर हर हाल में छोटा होता है। डिवाइजर से जो रिमाइंडर होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो हर हाल में क्या होता है? छोटा होता है। क्या मेरी बात समझ पाए? हाँ। तो जब भी आप मिक्स फ्रैक्शन लिखेंगे ना, तो हर हाल में ये वाली वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो ये गलत है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बात करूं, अब आपने जल्दी जल्दी से जवाब देना है। और एक बात और भी है, अगर मैंने फ्रैक्शन 14/4 लिखी है ना, तो सच मायने में फ्रैक्शन 2 से काटनी होगी, 2 साते 14, यानी ये 7/2 है। फ्रैक्शन जो होती है ना, वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है, यानी उसमें ऐसे नंबर होते हैं जो सबसे ज्यादा कट चुके हैं, यानी उसके बाद कटे ना, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, अब आइए पहला सवाल आता है ग्रुप डी वाले में। ठीक है भाई, करता हूं। सर ग्रुप डी रेलवे की वैकेंसी बहुत कम आई है, जिस पे मैं बात करके बनाते हैं उस पर वीडियो। अब इस पे 6 सही 14/4, सवाल में मुझसे ये कह रहा है कि भाई इसकी मिक्स फ्रैक्शन बनाइए ना, इसको वो बनाइए, प्रॉपर बताइए क्या होगा, क्या ये ठीक है या गलत है। अगर गलत है तो इसे सही करके बताइए। तो आप कहेंगे देखिए सर, पहली बात तो ये गलत है। कैसे गलत है सर? गलत यूं है कि सर ये 4 जो है ना ये डिवाइजर होगा, और ये 14 जो है ना ये रिमाइंडर होगा, और 14 जो है वो 4 से बड़ा हो गया, जबकि पीछे हमने यही तो चीज सीखी थी कि जो रिमाइंडर है वो हर हाल में डिवाइजर से छोटा होगा। रिमाइंडर मेरे बच्चे हर हाल में डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। तो 2 दूनी 4, 2 साते 14, यानी कहने का मतलब सर इसे हम यूं लिख सकते हैं 6 जमा 7/2। लेकिन सर इसको 7/2 को ब्रेक करना पड़ेगा, दोबारा से भाग देना पड़ेगा। कैसे? मनी मन देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बच्चा 1, 1/2, तो 6 और 3 9। तो इसका सही रूप होगा 9 सही 1/2, इसका सही रूपांतरण होगा 9 सही 1/2। अब आंसर पे फोकस करो, बाकी चीजों पे नहीं। आइए ये बताइए गलत है या सही है? अगर गलत है तो सही करके बताइए, और सही है तो फिर खुशियां मनाइए, आप फेल हो गए। देखिए यार, इन दोनों ही नंबर में ये देखना, ये डिवाइजर होता है हमेशा, और ये रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। अगर बड़ा है तो उसकी सेटिंग सही करनी पड़ेगी और उसे सही करना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे इसे लिखेंगे 11 जमा 12 से भाग देंगे, 12 निम में 108, बचा कितना? 1। भाई भाग देना है ना, तो 109 को 12 से भाग देंगे, 12 निम में 108, आया 1। तो मेरे बच्चे इसे लिखेंगे भागफल, शेषफल, भाजक। तो 11 में 9 जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे 20 सही 1/12 हो जाएगा, यानी ये इसका सही रूपांतरण होगा, पहले रूपांतरण गलत था। आइए, हाँ भाई, देखिए मेरे भाई, आपको यही बताना है गलत है कि सही है। गलत है तो सही करके बताओ, सही है तो भैया फिर खुशी मनाओ कि आप फेल हो गए। सही करके बताओ, थोड़ा फास्ट करो। अब पार्टिसिपेशन का टाइम है। कॉन्सेप्ट शुरुआत में सिखा दिए, 2 ही लाइन का था,
छोटा कॉन्सेप्ट था। अब उसकी प्रैक्टिस चल रही है, तो इसमें पार्टिसिपेशन आपकी तरफ से 100% होना चाहिए। ये मत लिखो रोंग है ज्योति प्रजापति जी, ये लिखो कि सही क्या है, सही आंसर लिखो जल्दी से, शॉर्ट लैंग्वेज में लिखो, बट लिखो। देखिए यार, 16 से भाग देंगे 121 को मन ही मन में। 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112, बचा 9। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह आया 7 जमा, यह आया 7 सही 9/16। हाँ सर, ये बात तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब 7 और 7 14, 14 सही 9/16। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। आपको ये नहीं बताना गलत है, गलत तो है ही, मैं इसीलिए दे रहा हूं। आपको उसका सही उत्तर बताना कि सर ये सही होगा, और इस पे पार्टिसिपेशन आपका फास्ट होना चाहिए। रफ कॉपी पेन लेके बैठना, खटाखट खटाखट काम करते चले जाना है। और देखिए, तैयारी करने का 3 कॉपी आपको बनानी है, सिंपल 3 कॉपी बनाइए। देखिए यार, और ये हमेशा के लिए काम आनी है आपको। सबसे पहली कॉपी, सबसे पहली जो कॉपी बनानी है आपने, वो बनानी कैलकुलेशन की। देखिए, जब भी मैं कोई सवाल पढ़ाऊंगा तो कोई ना कोई एक ऐसा डाटा होगा, बड़ा खास सा डाटा होगा, बड़ा काम का डाटा होगा, जो मैं कहूंगा कि यार इसे नोट रखना, आगे काम आएगा आपको। तो जो जो चीज मैं छोटी छोटी बताऊंगा ना, वो यहां पे नोट बना के लिख देना कैलकुलेशन का, कि ये बात है, इसका मतलब ये है। जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको एक डाटा बोलूं कि यार 4096 जो है ना, ये 4 अंकों की इकलौती ऐसी संख्या है जो किसी नंबर का क्यूब भी है और किसी नंबर का स्क्वायर भी है। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो किसी का क्यूब भी और किसी का स्क्वायर और 4 अंकों की संख्या हो, केवल यही है ना। 729 इकलौता ऐसा नंबर है 3 अंकों की, जो 27 का वर्ग भी है और 9 का क्यूब भी है। तो छोटा सा डाटा बताया ना, अभी इसकी इंपॉर्टेंस आपको नजर ही नहीं आ रही होगी, लेकिन जब मैं सवाल कराऊंगा आगे तो इसकी इंपॉर्टेंस नजर आएगी। तो इसलिए छोटी छोटी कैलकुलेशन की जो भी बात है वो लिख लीजिए। दूसरा, एक स्मार्ट नोट्स बनाइए, स्मार्ट नोट्स की कॉपी। देखिए, हम जो भी यहां कराने लग रहे हैं ना, वो सारे का सारा आपको हाथ से लिखा हुआ पूरा कंप्लीट क्लास नोट्स मिलेगा। लेकिन मान लीजिए परसेंटेज चैप्टर की 40 पन्नों के मैंने क्लास नोट्स आपको दे दिए, लेकिन क्या ये पेपर से 10 दिन पहले क्या ये 40 पेज पढ़ पाओगे? और ऐसे इतने सारे चैप्टर हो जाएंगे, इतने पेजेस हो जाएंगे, सारे चैप्टर मिला के क्या रिवाइज कर पाओगे? नहीं। तो स्मार्ट नोट्स का मतलब हुआ एक ऐसा कार्रवाई करनी है यहां, जहां पूरा परसेंटेज 4 से 5 पेजों में ही समेट दिया जाए, और इन 4 से 5 पेजों में मेन मेन बात लिखनी, ऐसी बात लिखनी है जो आपको लग रही है कि यार ये यूनिक और पेपर से पहले मुझे पता रहनी चाहिए, इसे रिवाइज करना है ना। मेरी बात समझ गए? बस ये काम करना है, और इसके अलावा कुछ नहीं करना आपने। यहां स्मार्ट नोट्स लिखना है, अरे 4 से 5 पेज में पूरा परसेंटेज खत्म कर दिया, 2 से 3 पेज में पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म कर दिया, मेन मेन बात लिखनी है। बाकी पूरी राम कहानी तो हम लिख के देंगे, वैसे हम आपको स्मार्ट नोट्स भी लिख के देंगे आपको, लेकिन खुद बनाओगे हमेशा काम आएगा। कैलकुलेशन खुद लिखोगे तो हमेशा काम आएगी। अपने हाथ से लिखो एक एक छोटी से छोटी बात जो भी पढ़ा रहा हूं। और तीसरी, मेरे बच्चे, जितनी भी रफ कॉपी बनती जाए वो क्लास के साथ पार्टिसिपेट करती है, बात खत्म। 3 कॉपी बनानी और कुछ करना ही नहीं है आपने, ना कोई क्वेश्चन उतारना, ना कोई सॉल्यूशन लिखना। अब वो जमाने गए कि सारे क्लास नोट्स अपने हाथ से तैयार करें, नहीं। अब केवल और केवल स्मार्ट नोट्स तैयार करो, और ये तीनों की तीनों कॉपियां सजा के अपने पास रखो। जिस दिन सिलेक्शन होगा ना, उस दिन लेके आना मेरे पास, ताकि बाकी बच्चों को दिखा पाए और बता पाए कि भाई सिलेक्शन एक दिन में नहीं हुआ किसी का, महीनों की मेहनत है, अपने आप को उसने लगा दिया, गला दिया अपनी जवानी को, तब जाके सिलेक्शन हुआ है। बच्चे आते हैं और ये इतनी कॉपियों का बंडल लेके आते हैं कि सर ये कॉपियों की हालत देखो। तो पता चलता है कि यार सिलेक्शन सच में बहुत डिफिकल्ट काम है, लेकिन सिलेक्शन बहुत आसान है अगर सिंपल प्रोसेस को आदमी पकड़ ले। सुनना, समझना, अभ्यास करना। अगर ये काम रोज करता रहेगा तो 6 महीने मोर देन एनफ होता है। आप जाके यूट्यूब पे रैंक 64 की एक वीडियो वो डालिएगा, रैंक 64, अभी लास्ट जो 2023 वाला सीजीएल हुआ था, 64वीं रैंक थी पूरे भारत में। पता है कितने महीने में? पबजी खेलता था वो बच्चा, पूरे दिन पबजी खेलता था, घर से निकलता था मोबाइल लेके, घर वालों को बेवकूफ बना के, और पबजी खेलता रहता था। एक दिन उसको एहसास हुआ, उसने कोई मेरी वीडियो सुन ली होगी,
उसमें मैंने उसको सही से मतलब बच्चों को ऐसा धमकाया होगा कि जो तुम समय खराब कर रहे हो इस्तेमाल करो। कहता सर मैंने आपका वीओडी बैच परचेज किया और मात्र 3 महीने में मैंने इतनी सिंसियरिटी से मेहनत की कि 3 महीने में मैंने प्रीलिम्स आ गया था, प्रीलिम्स निकाल दिया, मेंस निकाल दिया, सिलेक्शन लेके आ गया। तो अगर मन करके तैयारी करोगे तो मोर देन एनफ है यार, 5 से 6 महीना। मेरी बात समझ रहे हो? मोर देन एनफ है 5 से 6 महीने। लेकिन समझना एक काम नहीं है, सुनो, फिर उस पर सोचो, फिर उस पर अभ्यास करो, पूरा प्रोसेस पकड़ोगे तब जाके बात बनेगी, है ना? एक दिन हलवा मत बनाओ चीजों को। आइए, हाँ, तो इसका सही उत्तर बताओ। यहां लगाओ, स्पीड लगाओ। और अब आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं, खटाखट कमेंट करने की कोशिश करो। आप कहोगे देखो सर 10 तो अलग सेटिंग होगी सर, 3 का पाड़ा पड़ा, 3 2/3 अलग से। अब आप समझ गए? अच्छा, मैं 9 सही 2/3 लिखो या 9 जमा 2/3 लिखो, मतलब तो एक ही है। यही तो कॉन्सेप्ट था। तो 10 और 9 19 जमा 2/3 लिखो, या अगर मैं समझदार हूं तो 19 सही 2/3 लिखो, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। बस इसी प्रोसेस को फास्ट कर रहे हैं। आइए देखिए, आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भाई कह रहे हैं कि रेलवे के लिए अलग से मेरे भाई सारी ही जगह ना एक ही पेपर आता है। रेलवे का लेवल भी एसएससी के बराबर है, ठीक है? आप एक चीज पढ़ो मैथ की, उसका कोई एग्जाम सिंगल रुक जाए तो मेरी जिम्मेदारी बैठा मैं। लेकिन पता है ये जो दिमाग है तुम्हारा, ये बेलगाम का घोड़ा है, इसको जिधर भगाओगे ना ये उधर लेके चला जाएगा, जिधर ले जाओगे। अभी मैं एक रील सुन रहा था थोड़े दिन पहले, उस रील में बोला कि हमारा दिमाग जो है ना, हमारा जो दिमाग है, दिमाग ये बेसिकली राष्ट्रपति की तरह है, राष्ट्रपति की तरह है। देखो एक होता है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, और एक होता है राष्ट्रपति। दिमाग जो है ना वो राष्ट्रपति की तरह है, और मन जो है ना वो प्रधानमंत्री की तरह। बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। प्रधानमंत्री जो चीज फाइनल करके फैसला भेजेगा ना राष्ट्रपति को, तो उसे ठप्पा लगाना है, लिख देगा ओके। ओके की मोहर लगानी राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति के पास और कोई पावर नहीं है, जो पास करके बिल भेजेंगे राष्ट्रपति ने उस पर ठप्पा लगा देना, पास, बात खत्म। तो दिमाग जो है ना वो मेरे भाई आपका राष्ट्रपति है, और मन जो है ना वो प्रधानमंत्री है। अगर मन से ही आने लग गया ना मैथ मुश्किल है, पल्ले नहीं पड़ रहा, मैथ समझ ही नहीं आ रहा, सर मैथ बहुत मुश्किल है, सर मेरा बेसिक कमजोर था, मैंने मैथ पढ़ ही नहीं पाया, सर मैं रेलवे का अलग मैथ पढ़ूंगा, सर मैं जीडी का अलग मैथ पढ़ूंगा, मैं इसका अलग पढ़ूंगा, जो तुम अपने मन में डालोगे ना पछताओ, ये तो इस पे मोहर लगा देगा। अगर तुमने कहा ना कि सर मैथ मुश्किल है, तो तुम्हारे ओके की फॉर्म लगा देगा, हाँ मैथ मुश्किल है भाई। अगर तुमने ये कहा ना कि मैं आदमी का बच्चा हूं, मैथ की ऐसी कम तैसी फोड़ दूंगा सर, 25 में 25 सवाल सही करूंगा, ये मोहर लगा देगा ओके है भाई, जा तेरा सिलेक्शन हो गया। ये जो है बेलगाम का घोड़ा है, इसने तो स्टैंप मारनी है। तुम इसको जो भेजोगे ना रिपोर्ट, ये उसी चीज पे स्टैंप मार देगा। अगर तुम अरिजीत सिंह के गाने सुनने लगोगे ना, दुख के गाने सुनने लगोगे, तो रोने भी लगोगे, धीरे धीरे दुख में जाते रहोगे, क्योंकि जो आपने इसको डायरेक्शन दी, इसने तो ठप्पा लगाना है। तुम्हारी आज तक कोई गर्लफ्रेंड बनी हो ना बनी हो, कोई छोड़ के गई हो ना गई हो, लेकिन अगर तुमने उदासी के गाने सुन लिए तो तुम्हें ऐसा ही फील कराएगा, ये धीरे धीरे तुम्हें इतना गर्त में लेकर चला जाएगा कि तुम्हारी तो दुनिया ही लुट गई। मेरी बात समझ रहे हो? और अगर तुम सुन रहे हो भैया हनी सिंह के गाने या दिलजीत दोसांझ के जबरदस्त वाले डीजे वीजे के हंसी खुशी के, तो ये आपको धीरे 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 उसी जोन में लेके जाता रहेगा जहां आपका दिल ही खुश हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये जो दिमाग है ना ये राष्ट्रपति है। बार बार इस दिमाग में ये मत डालो मैथ बहुत मुश्किल है, जीएस बहुत मुश्किल है, सर जी मैथ तो हो ही नहीं रहा, मेरा तो बेसिक ही कमजोर है, मैंने तो 10वीं तक ही मैथ पढ़ा था। जितने कमजोरी इसमें डालोगे ना ये ठप्पा लगाता रहेगा, हाँ तूने 10वीं तक ही पढ़ा है, तेरे से नहीं होगा, तेरा मैथ कमजोर है, तेरे से नहीं होगा। सर जी मेरे दोस्त का सिलेक्शन हो गया, मेरे को नहीं हो रहा, मैं डिप्रेशन में हूं। दिमाग लगाएगा ठप्पा, हाँ डिप्रेशन में बेटे तू तो, और डिप्रेशन ले, और डिप्रेशन ले। दिमाग के हाथ में कुछ नहीं है, दिमाग तो राष्ट्रपति है, इसने ठप्पा लगाना है। तुम्हारा मन है असली चाय वाला, मेरी बात समझ रहे हो? इससे तुम कौन सी डायरेक्शन दे रहे हो ना चाय वाले से, वही डायरेक्शन जानी है। इसलिए अपने दिमाग को डायरेक्शन एक ही दो, और वो डायरेक्शन ही होनी चाहिए भाड़ में जाए दुनिया, मेरे को मैथ सीखना है। और मैं कसम खा रहा हूं सर की ही, राकेश यादव सर की कसम खा रहा हूं, 6 से 8 महीने, 6 से 8 महीने का टाइम,
सिलेक्शन लेके दिखा दूंगा, कोई माइक वाला रोक दे तो मुझे बताना। ये रोज कहना शुरू करोगे ना कि मराकेश सर की कसम, सालों मरवा मत देना, ऐसा मत करना कि कसम झूठी खाओ मेरी, लेकिन मन में कसम डालोगे ना कि 6 से 8 महीने बहुत है यार, इतने में तो सिलेक्शन आग लगा दूंगा, कुछ भी हो जाए सिलेक्शन ले दूंगा। और एक में नहीं सर, 20 में सिलेक्शन लूंगा, रेलवे में भी सिलेक्शन लूंगा, जीडी में भी ले जाऊंगा, एसएससी में भी ले जाऊंगा, सीजीएल में भी लूंगा, एमटीएस में भी लूंगा, यूपी पुलिस में भी लूंगा, हर जगह लूंगा। तो भाई साहब दिमाग धीरे धीरे ठप्पा लगाता रहेगा, हो गया सिलेक्शन, हो गया सिलेक्शन, हो गया सिलेक्शन। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसको डायरेक्शन दो, पॉजिटिव डायरेक्शन दो। जैसे जैसे ही मन में कोई नेगेटिविटी आए ना तुम्हारे, नहीं ये नहीं हो पा रहा, तो खींच के थप्पड़ लगाओ ऐसे कि साले सुधर, हो जाएगा। तो दिमाग फिर से उठेगा, कहेगा हाँ हो जाएगा। तो मेरे भाई इस पॉइंट को समझो, हो जाए वाले की तरफ डायरेक्शन में जाओ। दिमाग को इस चीज में मत बांटो कि मेरा रेलवे का मैथ अलग आ गया, अब ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई, अब फलाने की क्या, अब ये इसकी तैयारी। भाई एक ही मैथ होता है हर जगह, है ना। अगर ग्रुप इसके रेलवे के देख लोगे ना, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहा था, अभी रेलवे की प्रैक्टिस करा रहा था। कंपाउंड इंटरेस्ट में सीजल से भयंकर सवाल डाल रखे थे उसमें, और अच्छे अच्छे कैलकुलेटिव सवाल। इसलिए एक बार पढ़ो, जितने भी दुनिया भर के एग्जाम है ना जिसमें वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सबका मैथ यही क्लियर होगा, मेरी गारंटी आपके साथ। लेकिन इसको डायरेक्शन दो, ठप्पा लगाओ, रोज सुबह उठो, शाम को सो से पहले सर जी की कसम इस बार 6 महीने में सिलेक्शन लेना है। मेरी बात समझ रहे हो? और सिलेक्शन हो जाएगा, मेरी बात पे विश्वास रखिए। आइए, तो भैया प्रधानमंत्री तुम्हारे अंदर है, राष्ट्रपति तुम्हारे अंदर है, तुम ढूंढ रहे हो दुनिया जगह। आओ, आइए मेरे भाई, इसको सोल्व करते हैं मेरे बच्चे। गलत तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं। 7 से भाग देंगे, 7×5 = 35, 2/7, 14 और 5 19, 19 सही, 2/7। ओके रिपोर्ट है मेरे भाई। नेगेटिव सोचना ही नहीं, जो लोग नेगेटिव उनसे दूरी बना लो। जो लोग सारे दिन नेगेटिविटी करते रहते हैं, यार मेरी तो वो छोड़ के चली गई, मेरे तो घर में यार बहुत दिक्कत है, फलाना है दिखड़ा। यार दिक्कत किसके नहीं है ये तो बताओ, दिक्कत किसके नहीं है भाई? सलमान खान के यहां दिक्कत नहीं है, रोज तो साले के यहां गोलियां चलती हैं, उसको दिक्कत नहीं है? बताओ किसके यहां दिक्कत नहीं है? हर किसी के पास दिक्कत है। तुम इसको डाल लो दिक्कत, ये ठप्पा लगाता रहेगा, हाँ दिक्कत है, हाँ दिक्कत है, हाँ दिक्कत है, हाँ दिक्कत है। डालो दिक्कत, और तुम कहो साला कोई दिक्कत नहीं, सब आग लगा दें, जो होगा देखी जाएगी, कि ऐसी कम तैसी है। जवान है, भगवान ने हाथ पैर दे रखा है, माँ बाप ने इतना काबिल कर दिया कि 2 वक्त की रोटी कमा के कभी भी खा लेंगे। ज्यादा से ज्यादा मजदूरी करनी पड़ेगी ना, कर लेंगे, क्या बुराई है। 6 महीने अपने जीवन के तूफान तरीके से देते हैं, क्यों नहीं होगा सिलेक्शन? जब हजारों लाखों का हुआ है तो हमारा क्यों नहीं होगा? होगा, और 6 महीने में होगा। आइए देखो भाई, 123 जमा 67/23। अब मान लो 23 का पहाड़ा याद नहीं है, वैसे तो याद होना चाहिए, नहीं है तो मारो गोली भाई, भाग दे लो। 23 दूनी 46, गुना कर करके देखो, 23 दूनी 46, 7 में 6 गया 1, 6 में 4 गया 2, 21 बचा। तो ये बचा 2 सही 21/23, जोड़ोगे तो आएगा 125 सही 21/23। हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं भाई? आइए देखो मेरे भाई, एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप क्या सोच रहे हैं ना, केवल यही फर्क डालेगा और कुछ फर्क नहीं डालेगा। आपका थॉट प्रोसेस क्या है, यही आपको कामयाबी की ओर लेकर जाना है और नाकामयाबी की भी ओर। मेरे भाई दुर्योधन जो था ना, वो भी गुरु द्रोण का शिष्य था, और जो अर्जुन था ना, वो भी गुरु द्रोण का ही शिष्य था। दोनों ही एक गुरु से पढ़े थे, लेकिन द्रोणाचार्य जी के यहां पढ़ के अर्जुन ने डायरेक्शन ली कुछ और दुर्योधन ने डायरेक्शन ले ली अहम की, अहंकार की। गुरु एक है, सब चीजें एक है, बस आपका थॉट प्रोसेस क्या है, वहीं से दोनों चीजों में डिफरेंस नजर आता है। मेरी बात समझ गए? हाँ है ना भाई? एक बात बताओ, रावण से बुद्धिमान कोई था क्या, जिसने भगवान भोले की इतनी भयंकर लेवल पर उसने तपस्या की, इतने वरदान मांगे, सोने की लंका थी, राजा था, सब कुछ था। राम के पास क्या था? जंगल में भटक रहे थे, उनके पास क्या था? कुछ नहीं, बस एक ही चीज थी, माइंडसेट। रावण का माइंडसेट डिफरेंट वे में सोच रहा था, राम का माइंडसेट डिफरेंट वे में सोच रहा था। जिसका माइंडसेट सही है, जिसने इस बेलगाम घोड़े को रास्ता सही दिखा दिया, इसके गले में फंदा डाल के इसको सीधा खींचा कि बेटा इस डायरेक्शन में जाना और रोज चलना है, कामयाब हो जाओगे।
इसे गलत डायरेक्शन में ले जाओगे तो अंत भी आना है, विश्वास मानिए, इसलिए राइट डायरेक्शन में जाइए। आइए भाई, 13 से भाग देंगे, 13 7 91, 13 8 104, 3/13, तो 29 और 8 37, 37 सही 3/13। ओके रिपोर्ट। आइए बाबू, आइए, आपका स्वागत है। देखिए मेरे भाई, 9 से भाग देंगे, 9 7 63, 1/9, 47 और 7 54 सही 1/9। हाय ना मेरे भाई, बहुत बढ़िया। आइए मेरे बच्चे, कहता है 3 6 18, 6 सही 1/3, 63, तो 63 और 6 69 सही 1/3। हाँ जी, थोड़ा फास्ट करो, प्रैक्टिस करो, खटाखट कॉपी पेन की जरूरत कम से कम पड़े। अब नई चीज सीखेंगे, अब ये 10वां लास्ट सवाल है इस टाइप का, फिर इसमें अगला कॉन्सेप्ट आएगा, है ना? तो जल्दी से करो, खुद से करो यार। न प्रशंसा का इंतजार करो, न तिरस्कार का इंतजार करो, न मंजिल का इंतजार करो, न रास्ते का इंतजार करो। चलते रहो, मजे लेते रहो, माइंड को सेट रखो, सफलता अपने आप आएगी। देखिए भाई, कैसा आते 42, अब रुक जा भाई, 7 सही 1/6, 140 और 7 147 सही 1/6। दिस इज माई डियर स्टूडेंट, इज योर राइट आंसर। 1/2 कहां से आ गया ढक्कन, जंजीर कुमार भाई, 147 से 1/6। अब आते हैं मेरे बच्चे दूसरे नहीं, इसी कॉन्सेप्ट का, जल्दी से करो भाई, इसको भी निपटाओ। एक सवाल बस, ये लास्ट है इसका कॉन्सेप्ट का। तो देखो यार, 3 दूनी 6, एक बचा, तो 56 और 2 58 से 1/3। आइए मेरे बच्चे, आइए मेरे राजा, बताइए। देखिए यार राजा, सोल्व करते हैं इसको, कैसे सोल्व करें। मेरे बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया, यहां तक तो था सिंपल, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले जरूरी चीज समझे, एक से किसी भी फ्रैक्शन को घटाना है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को घटाना है एक से, तो तरीका ये होगा कि मेरे बच्चे नीचे एलसीएम लेना है, तो डी ही आएगा, तो डी को एक से गुना किया, डी माइनस एल, यही मेरा आंसर आएगा। मतलब ये कि सर अगर मैं 1 - 3/10 लिख रहा हूं, तो मेरा डायरेक्ट आंसर ये होना चाहिए 10 जो बटे में, वो तो ऐसे ही, फिर 10 में से 3 गया, 7/10, डायरेक्ट ये आंसर होना। जैसे यहाँ 4 था ना बटे में, तो 4 तो लिखना ही है मेरे राजा, 4 में से 3 गया मेरे बच्चे, 1/4। 19 तो मेरे प्यारे बच्चों लिख ही रहे हैं, 19 में 13 गया, 6/, यहाँ 52 है, 52 में से 3 गया मेरे बच्चे, 49। जल्दी जल्दी से, थोड़ा फास्ट, एक से घटाना मुश्किल नहीं है, जल्दी से बताओ। एक से किसी भी फ्रैक्शन को घटाना बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है वो आपने सोचना है, पीछे मैंने कॉन्सेप्ट में बताया कि जब घटाएंगे तो 103 एकम, 103 में से 101 ही हो रहा है, तो मैं वो काम सीधा कर दे रहा हूं। 103, 103 में 101 गया, तो 2/103। हाँ जी, अब यहां पर लफड़ा है, लफड़ा है जी, क्या लफड़ा है सर? अभी एक से घटा रहे थे तो सर कहानी थी ओके, एक से घटा रहे थे तो कहानी थी ओके, यहां तक मेरे राजा एक से घटा रहे थे तो कहानी ओके थी, एक में से घटाना आसान है, लेकिन यहां घटा रहे हैं 4 से, तो क्या करें सर? तो एक बड़ा सिंपल नियम बता रहा हूं, यहां 4 है ना, तो 4 की जगह लिखो 3 जमा 1 माइनस 1। क्या किया मैंने सर? मैंने ये किया कि इस 4 को है ना, एक तो मुझे चाहिए ही था घटाने के लिए, एक अलग कर, मतलब एक अलग करके बाकी जो चाहो लिख दिया। अब सर इस कहानी को तो पीछे समझ के आए 2 4 सवालों में कि एक से किसी फ्रैक्शन को घटाना बहुत आसान है, तो 5 एकम, मतलब 5 नीचे लिखना है, और 5 में से 1 गया 4, और सर इसे लिख सकते हैं 3 सही 4 हो गया।
हाँ जी। इसी बात को थोड़ा जल्दी समझना है तो क्या करना है, यहां 4 था तो यहां लिखो 3, यहां 5 सर, यहां 5 में गया 4, तो आंसर आया 3 सही 4/5। रटना नहीं समझना है। करिए बाबू, जल्दी से सही बिन में आंसर देना, ढक्कन सीधा सोल करके दे रहे नहीं, सही बिन में आंसर दो मेरे बाबू। 3 सही 1/5 ऐसे आंसर दो यार निकाल के। देखिए यार, 18 की जगह काटो 17, और 9 में से 8 गया 1, तो 1/9। 17 सही 1/9। ऐसा क्यों कर रहे हैं, पीछे रीजन बताया कि 1 से फ्रैक्शन घटाना आसान है, 18 से घटाऊंगा दिक्कत आ जाएगी मुझको। क्यों दिक्कत आएगी? क्योंकि सर मैं 18 को 9 से गुना करूंगा, फिर घटाऊंगा, फिर मिक्स फ्रैक्शन बनाऊंगा, इट विल टेक सो मच टाइम। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट मैं 18 को लिख लेता हूं 17 + 1। और इसको भी क्यों लिखूं जब मुझे समझ में आ गई बात, तो आगे आइए। आइए आपका इंतजार है। सर फेल्योर को कैसे फेस करें, बताएंगे भाई एक दिन। देखिए, कहना बहुत आसान है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि तेरे भाग्य का है एक ही मर्म, मतलब तेरे जीवन का है एक ही मर्म, तेरे भाग्य में तेरा कर्म, कि जो तू करेगा उसका फल मिलेगा। लेकिन सच बात यह कि इंतजार करना उस फल का अपने आप में बहुत मुश्किल समय है, बहुत मुश्किल काम है ना। जब आप फेल होते हैं तो आपको दिक्कत होती है मानसिक रूप से, लेकिन मैं उसे 1 सेकंड में समझा दूं इतना मैं काबिल नहीं हूं, कम से कम 10-15 मिनट लगाने पड़ेंगे। तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के आपको डालूंगा कि कैसे लाइफ में फेल्योर को फेस करना चाहिए। आइए, बट ये ध्यान रखना, हर चीज का जवाब है ना आपको आपके ही दिमाग से मिलना है। मैं तो अपने दिमाग से जो मुझे मिला मैं वो सजेशन दूंगा, वो आपके लिए कितना फिट बैठेंगे आप जानेंगे, लेकिन हाँ मैं जवाब दूंगा उसका। आइए, 37 की जगह लिखो मेरे राजा 36, 97, 97 में 4 गया 93, 93 91 93 सा, 36 सही 93/97। आइए भैया, सर मुझे अर्थमेटिक क्यों नहीं आता, अभी तो बता रहा था, दिमाग में डालो ही मत कि मुझे अर्थमेटिक नहीं आता, ये डालो कि जो सर पढ़ा रहे हैं मुझे आना चाहिए। नहीं आया तो मैं उसके लिए कोशिश करूंगा, 2 बार पढ़ूंगा, 3 बार पढ़ूंगा, 4 बार पढ़ूंगा। भाई कहते हैं कि कोई बीज अगर आप डालते हैं ना, ध्यान देना मेरी बात को, देखो मैं रोज रोज तो ये बातें बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसके लिए इंस्टाग्राम है, वहां पे हम ये बकैती कर लेते हैं, है ना। लेकिन फिर भी आपके काम की चीज है तो समझा दे रहा हूं। आप गेहूं का बीज जब डालते हैं ना, तो गेहूं के बीज को आप सीधा करके डाल दो, आप गेहूं के बीज को ऐसे रख दो जमीन में, गेहूं के बीज को ऐसे डाल दो, गेहूं का बीज ऐसे कैसे भी डाल दो, गेहूं तो निकलेगा। यानी बीज किस पोजीशन में रख रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, गेहूं तो निकलेगा। तो ऐसे मेरे भाई मैं कह रहा हूं कि प्रयास हो सकता है आप कैसे कर रहे हो, लेकिन अगर आप प्रयास कर रहे हैं ना ईमानदारी से, तो 2 दिन फालतू लगेंगे लेकिन सफलता सुनिश्चित है। ऐसा कोई चीज है ही नहीं कि आपने कोई काम किया और उसका परिणाम आपको नहीं मिला। हो सकता है आप उस काम को उतनी मेहनत से नहीं कर रहे हो जितने की जरूरत है, तो हो सकता है परिणाम उस अवस्था में ना मिले जो अवस्था आप चाह रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं परिणाम के रूप में कम में मिले, लेकिन मिलेगा। आइए देखिए मेरे बच्चे, 148 को हम लिखेंगे 148 ना, 49 को 148/49, 49 में 45 क्या 4, पक्का। आइए बाबू, मैं इसको लिखूंगा 1192, 50 को 50 ही रहने दूंगा। ध्यान दिया है ना मैंने क्यों घटाया एक, 50 में 3 गया 47। ये सेमी सवाल हो गया भैया, जल्दी से बताओ अब। सर आपके व्यास की रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी मेरे बच्चे, मेरा वीओडी बैच भी आता है वो भी ले सकते हैं, अदरवाइज जिस बैच में आप पढ़ रहे हैं लाइव बैच, इसकी भी रिकॉर्डिंग आपके फोन में रहेगी। अभी जैसे क्लास लाइव चल रही तो लाइव हट के जब ये रिकॉर्डिंग में रहेगी तो रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, एज इट इज एक क्लास रहेगी आपके पास। देखिए यार, 91 को हटा के 90 लिखो, 351 लिखो, 7 घटाएंगे तो ये बचेगा 348 या क्या, 300 क्या बचा भाई, 44। यही है ना भाई,
3190, 344, 3351, बिल्कुल ठीक है। नहीं, 351 भाई। अब आइए मेरे बच्चे आगे। देखिए यार, यहां तक क्या कहानी थी। यहां तक आप सिंपल फ्रैक्शन घटा रहे थे किसी नंबर से, लेकिन यहां जो आप घटा रहे हैं ना, वो आप मिक्स फ्रैक्शन घटाने लग गए। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे सोल्व करेंगे उस बात को समझ। देखिए यार, तरीका बताता हूं करना कैसे पेपर में, फिर उसका डिटेल वर्जन भी समझाऊंगा। ये बताओ यहां क्या लिखा है, 7। तो 7 की जगह एक फालतू घटाओ। तो 120 में से 7 नहीं 8 घटाओगे, क्या बचा 112। 9 बटे में, और 9 में से 1 घटाएंगे, क्या बचा 8 बटे 9। 112 से ही 8 बटे 9 मेरा राइट आंसर। अब ऐसा करते क्यों समझिए। ये है मेरे बच्चे, आपने कहा जी बिल्कुल। इस बात को लिख सकते हैं 7 जमा 1 बटे 9, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो देखो यार, 120 में से, अब आप ये बात जानते हैं कि कहानी क्या है। कहानी ये है सर इसमें कि मुझे अपनी तरफ से एक घटाना पड़ेगा और अपनी तरफ से एक जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने पीछे जितने भी सीन सीखे वो एक माइनस में फ्रैक्शन करेंगे, उसी के तो सीखे कि 1 माइनस 1/9 घटाएंगे तो 8/9 घटेगा। लेकिन मैं एक लाऊं कहां से, तो एक मैंने अपनी तरफ से जोड़ा, एक अपनी तरफ से घटाया। तो 120 में से 7 और 1 8 घटाया, तो 108 घटाया, मतलब 8 घटाया तो 112। तो 112 से ही 8/9 मेरा राइट आंसर है। पेपर में कैसे करना, एक सवाल और समझा रहा हूं। 6 लिखा है ना, एक फालतू घटाओ, 7 घटाओ। 137 से 7 गया 130, और 11 में 5 गया 6। आइए करिए मेरे भाई। देखिए मेरे भाई, मेरे बाबू 73 में से 3 ना घटा के 4 घटाओ तो बचेगा 1369, और 17 में से 5 घटाओगे तो बचेगा 12। लॉजिक समझो मेरे भाई, लॉजिक पे जाओ। आइए जी, 311 ना घटा के 312 घटाओ तो देखो यार, मन मन में घटा लो। 7 में 2 गया 5, 1 में 1 गया 0, 6 में 3 गया 305, 51, 51 में 5 गया मेरे बच्चे 46। 305 सही 46/51। हाँ जी, अरे बोलो भैया, आओ राजा। विक्की कुमार कह रहे हैं सर, मैं अभी भी डिप्रेशन के फेज से गुजर रहा हूं। दूंगा बेटा इसका जवाब एक दिन डिटेल में। देखिए, 376 की जगह 377 घटाओ मन मन में, तो बचा 1000, है ना। और 11 में से 3 गया मेरे भाई 8। ये मेरा आंसर है। 1000 सही 8/11। 1000 सही मेरे बच्चे 8/11। 13 नहीं ढक्कन 11, 13 कहां से लिया है भाई। बुक कहां पर मिलेगा, कहा है बुक खरीदना रे, इतना पैसा आ गया तेरे पास। बुक बाद में लेना, जरूरत ही नहीं है वैसे। देखो 2103 में से 101 घटाएंगे तो 102 घटाओ। अभी नहीं पल्ले पड़ा तो लिख के घटा लो। 3 में 2 गया 1, 0 0, 2001। 377 घटाएंगे, देखो 9 में 7 गया 2, 9 में 7 गया 2, 4 में 3 गया 1। 2001 बटे ना 2001 सही 122/499। मैं ढक्कनो 2002 कहां से ले आए तुम, 2001। एक भाई कह रहा सर आपकी ही उम्मीद पर हूं। भाई मेरी उम्मीद पर है तो सोच कि तू मेरी उम्मीद पर है तो मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मैं जी जान लगा दूंगा अपनी, लेकिन तेरे लिए, तेरे सिलेक्शन के लिए कोई कसर नहीं रहेगी। बस तू मेरी बातों को ध्यान से सुनता रहियो, है ना। आइए मेरे भाई, 8 की जगह 9 घटाते हैं। 8 की जगह 9 घटाएं तो क्या करें सर। अब नहीं घटाना आ रहा अभी तो ऐसे कर लो, जो समझदार है धीरे धीरे करना। 17 में 9 गया 8, 2, 6 6। कोई जल्दबाजी थोड़ी मुझे, अभी तो मैं सीख रहा हूं। 3 में से 1 गया 2, 2 बटे 3। भाई मुझे घर पे बैठ के सोचना भी तो है।
तो ये घटाना उठाना यही तो करना मुझे जल्दी जल्दी से, और फिर प्रैक्टिस करनी इनकी। तो ये थी मेरे बच्चे मिक्स फ्रैक्शन की टोटल कहानी। मैंने मिक्स फ्रैक्शन में आपको 3 जवाब दे दिए हैं। सबसे पहले मैंने जवाब दिया मिक्स फ्रैक्शन क्या है, अगर सही है तो ओके, और अगर गलत है तो उसे सही कैसे बनाते हैं। दूसरा मैंने जवाब दिया कि एक में से किसी भी फ्रैक्शन को कैसे घटाते हैं, जल्दी से वो मैंने सिखाया। फिर मैंने अगला जवाब दिया किसी दूसरे नंबर से ए में से किसी फ्रैक्शन को कैसे घटाते हैं। फिर मैंने चौथी बात का जवाब दिया कि किसी नंबर में से कोई बड़ा नंबर है, उसमें से एक्स आई वाई बटे जेड कोई मिक्स फ्रैक्शन घटानी हो तो कैसे घटाते हैं। तो मैंने सारी बातों के जवाब आपको दिए हैं। जिस जिसकी जरूरत आपके एग्जाम में आने वाली है, उन सारी बातों की जरूरत का जवाब मैंने यहां दिया है। मेरे बच्चे 4 सवाल आपको कराएं, क्या है, गलत है तो सही करो, सही है तो ओके रिपोर्ट है। सही कब होती वो भी बता दिया है ना, रिमाइंडर और डिवाइजर और कोशेंट वाला। एक से घटाने का बताया, किसी एक की जगह कोई बड़ा नंबर है उससे घटाने का बता दिया, फिर किसी बड़े नंबर से कोई मिक्स फ्रैक्शन घटाने का बता दिया। ये 4 चीजें मैंने आपको बताई है। घर पे बैठ के आज सिर्फ इन 4 चीजों को रगड़ दो। अब अगली क्लास जो आपकी होगी, क्योंकि ये क्लास है मंडे टू फ्राइडे नहीं चल, हाँ मंडे टू फ्राइडे चलनी है, तो अगली क्लास आपकी मंडे को रहेगी, सेम टाइम सेम जगह, और मंडे को मैं परसेंटेज में आगे स्टार्ट करूंगा। तो इतनी चीजें आप पढ़ के आइए मेरे बच्चे, और मन करके तैयारी करिए। थैंक यू आप सभी का, नमस्कार, धन्यवाद।